भदरी ग्राम सभा में देश बचाओ देश बनाओ समाजवादी पदयात्रा का स्वागत करने वाले और काफी देर से हम लोग का इंतजार करने वाले जो भी साथी हैं, आदरणीय राम कुमार पासी जी के नेतृत्व में जितने भी साथी जो काफी देर से हम लोग का इंतजार कर रहे हैं, उन सभी लोगों का हम बहुत बहुत आभार और हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आप लोग इतनी देर से हम लोगों का इंतजार कर रहे थे। स्वागत किया, स्वागत करके मान सम्मान बढ़ाया, जलपान करा रहे हैं और यहाँ पर हम लोगों को थोड़ी देर का विश्राम भी कराया आपने, तो बहुत धन्यवाद देंगे आदरणीय राम कुमार पासी जी का। और आपसे ये कहना भी चाहेंगे कि हम लोगों के इस यात्रा का जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य अब ये हो चुका है कि कैसे भी हम अपने आरक्षण की रक्षा करें। जो बहुत अपमान सह करके, बहुत कुछ जलालत सह करके हम लोगों के नेता आदरणीय बाबा साहब ने हम लोगों को संविधान में वो अधिकार दिया था कि हम अभिव्यक्ति की हमारी स्वतंत्रता रहे, समानता की हमारी समानता का अधिकार हमको मिले, हमको लिखने पढ़ने वोट डालने का आजादी मिले और हमको आरक्षण के माध्यम से समाज के राजनीति की मुख्य धारा में हमारी हिस्सेदारी हो, मुख्य धारा में हम आ सके। इस सोच के साथ उन्होंने कितना आगे का सोचा था, कितनी दूरदर्शी उनके विचार थे, तब जाकर के हम लोगों को सम्मान मिला, हम लोगों को अधिकार मिला। और तब से लेकर आज तक आरएसएस की जो विचारधारा है वो उस समय भी हमारे अम्बेडकर साहब के खिलाफ थी और आज उनके संविधान के खिलाफ है। लगातार एक लड़ाई चल रही है, लेकिन उस समय तो ये सत्ता में नहीं थे और आज ये सत्ता में आ चुके हैं। और सत्ता में आने के बाद आपके साथ क्या कर रहे हैं? आज पिछड़ों का इतना बड़ा आरक्षण, जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व का आरक्षण था नगर निगम में, हमारा राजनीतिक प्रतिनिधित्व एक झटके में, एक फैसले में इतना पीछे हम लोगों को कर दिया कि पिछड़ा समाज 40 से 50 साल एक फैसले के कारण पीछे चला गया है। सोचिए, अगर मुख्य धारा में हम नहीं आ पाएंगे, जब हमारा प्रतिनिधित्व ही नहीं रहेगा, तो कैसे हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा जो पिछड़ा समाज, जो वंचित समाज है, वो आगे आ सकेगा। ये आरक्षण विरोधी लोग हैं और आरक्षण विरोधी आज पिछड़ों का आरक्षण खत्म किए हैं। वो दिन ज्यादा दूर नहीं है, अगर हम आप नहीं एकजुट होंगे तो कल दलितों का आरक्षण भी खत्म कर देंगे। ये सारे आरक्षण के जो भी आरक्षण की व्यवस्था मिली है, जिसकी वजह से कमजोर, गरीब, पिछड़ा, दलित समाज की मुख्य धारा में आ पा रहा है, उन सबको एक एक करके उन सबको मिलने वाले अधिकारों को खत्म करने जा रहे हैं। और हमारा आपका ही वोट लेकर के ऐसा काम करते हैं। इसलिए बहुत गंभीर समय है, इसीलिए दिन रात हम लोग चल रहे हैं, चाहे वो गर्मी हो, चाहे वो बरसात हो, चाहे वो ठंड का मौसम हो। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को हम क्या दे करके जाएंगे। आज जो अत्याचार और जुल्म हो रहा है, उसका सामना हम किस प्रकार से करते हैं। आज जो खुलेआम मुसलमानों के घर बुलडोजर से गिराए जा रहे हैं, खुलेआम उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं, खुलेआम पुलिस अभिरक्षा में पीट पीट करके उनको मार डाला जा रहा है। इस तरह की जब कार्रवाई हो रही है, जाति और धर्म के नाम पर थाने और तहसील में आपके साथ बर्ताव हो रहा है, तब आपको खड़ा होना पड़ेगा। अगर नहीं खड़े होंगे और चुपचाप हाथ पे हाथ रख करके बैठे रहेंगे और यूं ही भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करते रहेंगे, हमारे आपके बीच के लोग जाकर के उनको कमल का बटन दबा करके चले आएंगे, तो यकीन मानिए कि आने वाले समय में अपनी पीढ़ियों को आप जवाब देने की स्थिति में नहीं बचेंगे। इसलिए समाजवादी पार्टी का साथ दीजिए, हम लोगों के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का साथ दीजिए। उनसे ज्यादा दूरदर्शी नेतृत्व, उनसे ज्यादा भरोसे का नेतृत्व इस देश में और दूसरा कोई नहीं है साथियों। यही लेकर के, यही संदेश लेकर